राजनीतिक दलों का तो यही है कि ये संगठित गुंडों के गिरोह है। अगर हम शहीदों को याद करें और शहीदों के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें तो जरूर ये देश सोने की चिड़िया तो क्या सोने का बब्बर शेर बन सकता है और पूरी दुनिया में विश्व गुरु बन सकता है। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। चलिए, राष्ट्र की भावना अगर दिल में समा जाए तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। हमें ईमानदार प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, हमें प्रधानमंत्री के ऊपर नियंत्रण की जरूरत है। ईमानदार तो हम उसको बना ही लेंगे। पेट्रोल का भाव जो है वो 100 के पार हो रहा है। खाने पीने के दूध और दही और पनीर पे तो इसने टैक्स लगा दिया है और अडानी अंबानी जैसे लोगों के साथ हेलीकॉप्टर में घूम करके और इस देश के लोगों का आम आदमी जातिवाद में बांटकर लोगों का वोट पाते रहेंगे, सत्ता में आते रहेंगे, वादे बहुत करते रहेंगे, लेकिन जीतने के बाद वादाओं पर खरा नहीं उतर पाए। भाग रहे हैं तो कोई 10,000 करोड़ लेके भाग गया जैसे विजय माल्या, भाग रहे हैं तो जैसे नीरव मोदी 9,500 करोड़ लेके वो भाग गया। अजय मल्होत्रा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री और 85,000 रुपए किलो का खाए। धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री की। मोदी की नहीं, हमें मुद्दे की बात करनी होगी तो जाकर के अपना कुछ रास्ता निकले। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पर शहीदों का सम्मान मेरा अभियान, इसी अभियान को लेकर पूरे भारत वर्ष में साइकिल से यात्रा करते हैं और साइकिल में ही अपना पूरा यहाँ पर सामान रखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे भी बोर्ड लगा हुआ है, स्वदेशी की स्थापना के लिए भारत यात्रा, वंदे मातरम। और यहाँ पर राजीव दीक्षित जी का फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए चाचा जी से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, क्या उद्देश्य है आपका, क्यों साइकिल से पूरे भारत वर्ष का यात्रा करते हैं? वैसे देख सकते हैं नेताओं तो बड़े बड़े वादा करते हैं लेकिन ये वादाओं पर खरा नहीं उतरते हैं। शहीदों के नाम पर बड़ी बड़ी पार्टियां अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कुर्सी तो हासिल कर लेती है लेकिन सत्ता में आने के बाद शहीदों के लिए कुछ भी नहीं करती है। और ऐसे कई लोग मिलेंगे जो इसी लड़ाई को लेकर सड़क पर लड़ते रहते हैं लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां, नेता, सरकारें सुनती नहीं है। चाचा, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए भैया, हमारा तो सीधा सा उद्देश्य तो ये है कि जब तक एक मुकम्मल स्वदेशी भारत बन नहीं जाता, जब तक हमारी ये स्वदेशी यात्रा चलती रहेगी और जब तक शहीदों के सपनों का देश बन नहीं जाएगा ना, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। इस यात्रा के पीछे चलने का मेरा एक मकसद तो ये है कि मेरे को मेरे पिताजी ने जो है ना इस काम के लिए बोला हुआ है। मेरे पिताजी राजीव दीक्षित को सुनते थे। मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में गया था दिल्ली 16 अगस्त 2011 को। वहाँ से मेरे को राजीव दीक्षित की सीडी मिली और फिर मैं गांव में गया, घर पे जाके मैंने उस सीडी को चलाया तो उसमें मेरे से ज़्यादा मेरे पिताजी ने राजीव दीक्षित को सुना और सुन के वो उनके विचारों से प्रभावित हुए और फिर उन्होंने मेरे को जो है ना एक तरीके से दान कर दिया इस देश के लिए, समाज के लिए। राजीव दीक्षित के विचारों को घर घर पहुँचाने और स्वदेशी के प्रचार प्रसार के लिए मेरा बचा कुचा जीवन इसी तरह से साइकिल पर और सड़क पर बीतना चाहिए। ये मेरे पिता ने मेरे से वादा लिया था और कहा था कि भाई मैं अपना एक ये बेटा जो है देश के लिए दान कर रहा हूँ। तो मेरे को तो अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए भी इस काम को लगातार करना है, आखिरी दम तक करना है। जब तक ये शरीर चलेगा, जब तक ये सांस चलेगी, तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। और 7 साल पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो मैंने कहा भाई चलो पिताजी को एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में और हम इस काम को करेंगे। और फिर जो है राजीव दीक्षित को सुनने से, उनके विचारों से प्रभावित हुए और स्वदेशी एक वो ताकत है जिसके वजह से हमारे बुजुर्गों ने जो है ना अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा था, तो वो स्वदेशी का ही दम था। और अभी भी हमें लग रहा है कि स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनेगा तो वो स्वदेशी का ही सारा दम होगा। तो नेशनलिटी की भावना पैदा हो, लोगों में एक संदेश जाए कि लाखों लाखों वीर वीरांगनाओं ने जिस भारत का सपना संजोया था, अब हम सब देशवासियों को मिल करके और उनके शहीदों के सपनों का वो भारत बनाना है जिसको वो चाहते थे। भगत सिंह के मन में कोई ना कोई तो देश होगा, उधम सिंह के मन में कोई ना कोई कल्पना होगी जरूर इस देश को लेकर के। सुभाष चंद्र बोस जो है ना वो भी देश के लिए अलग एक कोई सपना रखते थे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई लाखों लाखों जो क्रांतिकारी हैं ये कोई मामूली नहीं थे। भगत सिंह हैं, उधम सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, नाना साहब पेशवा हैं, तात्या टोपे हैं, अरविंदो घोष हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, सचिंद्रनाथ लाहिड़ी हैं, मनमथनाथ गुप्त हैं, विजय कुमार हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, विजय कुमार हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं। फिर हमारे देश में लाला लाजपत राय हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, खुदीराम बोस हैं, फिर जो है मंगल पांडे हैं, करतार सिंह सराफा हैं।
ऐसे मुस्लिम समुदाय की बात करें तो अशफाक उल्लाह खान हैं, अजीम उल्लाह हैं, अमजद खान हैं, शेर अली अफरीदी हैं, मौलाना अब्दुल कलाम हैं। ऐसे ही वीरांगनाओं के नामों से ये इतिहास भरा पड़ा है। अच्छा, उस समय तो लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सब शामिल थे, सब लोग मिलकर देश को आज़ाद कराए, और उसके बाद इस समय जो राजनेता है हमारे देश में उसी को बंटवारा करने में लगे हैं अपने वोट बैंक बनाने के लिए। देखिए अभी तो क्या हो रहा है, 5 साल में एक बार चुनाव आता है तो हम वोट डालते हैं तो या तो नेता बदलते हैं या तो पार्टी बदलते हैं। तो 5 साल में नेता बदलना या पार्टी बदलना, ये तो हुआ सत्ता परिवर्तन। हमें राजनीति की नहीं, हमें क्रांति की बात करनी होगी। हमें मोदी की नहीं, हमें मुद्दे की बात करनी होगी, तो जाकर के अपना कुछ रास्ता निकलेगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर हम स्वदेशी का पालन अगर अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दें तो स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनेगा और शहीदों के सपनों को जल्द ही प्राप्त करेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं चाचा लगे हुए हैं इंडिया को भारत बनाने में। स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को बचाओ, लेकिन स्वदेशी अपनाता कौन है? कोई नहीं अपनाता है, सब विदेशी चीजों के चक्कर में पड़े हैं, विदेशी अपनाने के ही चक्कर में पड़े हैं, इसीलिए अपना राष्ट्र बर्बाद होता नजर आ रहा है। हाँ, ये नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो इस तरह का है, वो जानकारी के अभाव में ऐसा कर रहे हैं, वो इस काम को बड़ा शान की बात समझते हैं, लेकिन ये है गद्दारी का काम। तो इस तरह का बहुत सारा नेशनल क्राइम हो रहा है, उसी की वजह से भारत पिछड़ा हुआ है। लेकिन स्वदेशी का अगर हम पालन करें। भारत पिछड़ा हुआ है, ये तो नेता बर्बाद कर रहे हैं यहाँ के। देखिए नेता तो बर्बाद कर रहे हैं, मेरा मानना एक और है। अगर आज अपने भारत में कोई गरीबी है, कोई भुखमरी है, कोई बेरोजगारी है ना, तो मैं मानता हूँ कि ये शहीदों को भूलने की सजा भुगत रहा है ये देश। अगर हम शहीदों को याद करें और शहीदों के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें तो जरूर ये देश सोने की चिड़िया तो क्या सोने का बब्बर शेर बन सकता है और पूरी दुनिया में विश्व गुरु बन सकता है और पूरी दुनिया को नेतृत्व दे सकता है। अच्छा चाचा, आपको लग रहा है कि भाजपा अपने देश को बचा रही है? नहीं, कहीं से नहीं लग रहा। भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम, जितनी भी पार्टियां हैं, ये राजनीतिक दल हैं। ये तो क्या है, ये राजनीतिक दलों के बारे में एक बात राजीव भाई भी कहते थे, राजनीतिक दलों का तो यही है कि ये संगठित गुंडों के गिरोह हैं, संगठित गुंडों का गिरोह। जनता को भ्रमित कर अपना गुंडे जो है वो सारे इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए और सारे के सारे हरामखोर मजे मार रहे हैं और आम आदमी का खून चूस रहे हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि बीजेपी जब से आई है ना 7 साल में, इस देश के ऊपर में 3 गुना ज्यादा कर्जा हो गया। विकास तो हुआ नहीं 3 गुना। 45 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था 7 साल पहले, 8 साल पहले। अभी जो है 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। रोए ऐसे मोदी को और बीजेपी को। पहले चिल्लाते थे काला धन वापस लाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, अभी तो कोई बकवास नहीं कर रही। और नरेंद्र मोदी की नीतियां इतनी धिक्कार वाली हैं भाई, मेरे को बड़ा दुख होता है कि यार ऐसा हरामखोर हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये हमारा दुर्भाग्य है हम सबका, इस देश को नोच नोच के खा रहा है। मैंने तो थोड़ा सा मोदी के बारे में जानकारी ली है तो पता चला है कि मोदी 85,000 रुपए किलो का मशरूम खाता है। अरे जिस देश में लोग भूख से मर रहे हैं, शुद्ध पीने का पानी नहीं है लाखों लाखों गाँव में, और वहां के उस देश का प्रधानमंत्री और 85,000 रुपए किलो का खाए। धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। अपने जो नरेंद्र मोदी ये बड़े बड़े भाषण देते हैं देश के बारे में, और वैसे भी मीडिया में आता रहता है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश के लिए बड़े बड़े काम भी करते हैं। बहुत मीडिया हाउस है जो उनको बदनाम करने में लगती है, बहुत उनके फेवर में बोलती है। देखिए मीडिया भी बिकाऊ है और मोदी भी भयंकर बिकाऊ है। सबसे ज्यादा बेईमान तो मोदी ही है। अगर मोदी बेईमान ना हो तो ये क्या इस देश में कोई हो सकती है क्या? अच्छा, भाजपा बर्बाद किया कि कांग्रेस बर्बाद किया? मैं तो कहता हूँ कांग्रेस बीजेपी भाई भाई। सबसे ज्यादा भारत पर तो राज किया कांग्रेस। अरे राज तो भारत पर किया कांग्रेस। मैं तो कह रहा हूँ ना, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। और आगे भी जो आएगा वो आएगा। अभी देखो बहुत सारे लोग हैं ना, आप भी कह रहे हो जैसे कि देश को चलाने के लिए कोई ना कोई पार्टी तो चाहिए। कौन? देखिए मैं बताऊं बात को, पार्टी तो मैं बता ही रहा हूँ ना कि सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी पड़ेगी। देखो बहुत लोग कहते हैं कि यार मोदी बड़ा ईमानदार। मैं कहता हूं कि हमें ईमानदार प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, हमें प्रधानमंत्री के ऊपर नियंत्रण की जरूरत है। ईमानदार तो हम उसको बना ही लेंगे। अभी तो सिस्टम, अभी मान लो नरेंद्र मोदी ने कोई चोरी करी तो हम उसका क्या उखाड़ लेंगे भाई, क्या कर लेंगे बताओ जरा उसका। और वो रोजाना आरामजादा इस देश का कोई ना कोई हिस्सा रोज बेच रहा है तो कैसे उसको मान लेंगे हम? धिक्कार है। देखो मैं तो एक बात मानता हूँ, नरेंद्र मोदी ने जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी ना, उस दिन 61 रुपए और $1 का भाव था। अगर ये हो जाता 61 से वही 60, 59, 58, 57, 56, 55 ऐसा करके, तो मानते मोदी जी की नीतियां अच्छी हैं। लेकिन ये तो उल्टा हुआ ना, 61 से 62, 63, 64 और आज 80 रुपए और $1 का भाव आ गया। इस देश के ऊपर कर्जा 45 लाख करोड़ का था, वहां तक भी अगर टिका रह जाता तो भी मैं मानता कि चलो कर्जे को इसने वहीं तो रोक दिया। बड़ी नीतियां अच्छी हैं इसकी, इसने तो 3 गुना से 4 गुना ज्यादा कर दिया। तो ऐसे मोदी की नीतियां कैसे मानेंगे? पेट्रोल का भाव जो है वो
के पार हो रहा है। खाने पीने के दूध और दही और पनीर पे तो इसने टैक्स लगा दिया है, और अडानी अंबानी जैसे लोगों के साथ हेलीकॉप्टर में घूम करके और इस देश के लोगों का, आम आदमी का खून चूस रहा है। इसको जैसे कुछ ना कुछ इलाज करना चाहिए। जैसे मच्छर है ना, मच्छर, एक तो ये मच्छर और एक ये मोदी, ये योगी दोनों के बारे में क्या कहें? ये दोनों ही इस देश का खून चूसने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ जैसे हमने मच्छरों के लिए, देखो हमने कितने उपाय किए। जैसे हम मच्छरों के लिए वो कॉइल जलाते हैं ना, कछुआ छाप, ऑल आउट लगाते हैं, और फिर वो लक्ष्मण रेखा लगाते हैं, और अंत में हमने एक मच्छरदानी बनवा ली। तो मैं कहता हूँ कि अब इस देश के लोगों को है ना एक मोदी दानी ऐसी बनानी चाहिए जिसके अंदर मोदी को जाके छोड़ दो और वो उसके अंदर में फंसा रहे और इस देश का काम अच्छे से चलता रहे। तो एक मोदी दानी बनाने के काम में इस देश के लोगों को लग जाना चाहिए। योगी के बारे में क्या कहें? वो मोदी और योगी तो एक ही बात है, तो वो अलग थोड़ा ही ना बात है। सुना जा रहा है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश का विकास भी हो रहा है और यहाँ से गुंडागर्दी खत्म होते नजर आ रहे हैं। देखिए, सुना जा रहा है वो अलग है, और दूसरी बात एक मैं बता दूं, मीडिया पर जो कुछ दिखाया जा रहा होता है कुछ और इस देश में हो रहा होता है कुछ और। और ये जो ऐसा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, अरे मैं पूरे चोरी डकैती कम हो गया है, चुनौती कम हो गया है, अब गुंडे सब उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, नेपाल जा रहा है, दूसरे राज्य में जा रहा है। हाँ यार, ये ऐसी ऐसी खबरें पता नहीं लोग जबरदस्ती बना लेते हैं, जबरदस्ती उसको उछाल भी लेते हैं, जबरदस्ती बना रहे हैं ना इस बात को। कहाँ भाग रहे हैं? भाग रहे हैं तो कोई 10,000 करोड़ लेके भाग गया जैसे विजय माल्या, भाग रहे हैं तो जैसे नीरव मोदी 9,500 करोड़ लेके वो भाग गया, अजय मल्होत्रा है उसके बारे में कहते हैं वो लेके भाग गया, नरेश गोयल है वो कहते हैं वो लेके भाग गया, अडानी का इतना धन है, अडानी का इतना धन है। क्या यार, मतलब ये बातें हैं, भगोड़े तो वो सब हैं। तो इस तरीके से अब यात्रा कहाँ तक सफल होता नजर ये हमारी तो आखिरी सांस तक है लगी हुई भाई, अपना तो ये जीवन इसी काम के लिए है, और मैं तो कहता हूँ और 10 जन्म मिलेंगे तो लगा देंगे। कोई फायदा है कि नहीं इससे? अरे यार, कैसा सवाल करते हो? भगत सिंह उधम सिंह जैसे लोगों को क्या फायदा था? वही फायदा है। भगत सिंह उधम सिंह जैसे लोगों को क्या फायदा था? वही फायदा मेरा है। भगत सिंह को देश को मतलब आजादी दिलवाए, उसके लिए लड़ाई लड़े। अरे लड़ाई लड़े का सवाल नहीं है, उनको क्या फायदा था लड़ाई लड़ने में? ये बताओ ना, अपनी जिंदगी लगा दी उन्होंने किसके लिए? देश के लिए। हम भी देश के लिए कर रहे हैं, करेंगे। ये तो जो है ना, ये भारत माता कभी वीर विहीन नहीं रही है, और ये जो शहादत वाला मार्ग है ना, इसको हम वीरान नहीं होने देंगे, इसमें हम चलते रहेंगे। चलिए, राष्ट्र की भावना अगर दिल में समा जाए तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं शहीदों के लिए राजनेता सरकारें कुछ तो करते नहीं है, इनके नाम पर अपने सत्ता को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद शहीदों को भूल जाते हैं। और यहाँ पर जो गरीब दबे कुचले लोग होते हैं वो इन शहीदों का आवाज लेकर रोड पर, चट्टी चौराहों पर घूमते फिरते हैं कि लोगों में बदलाव आ जाए, शहीदों को मानने लगे। लेकिन लग रहा है अपने भारत देश में ऐसा कुछ आगे चल के बदलाव होगा नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। सत्ता में आने वाले नेता जैसे लूटते हैं वैसे ही लूटते रहेंगे, जातिवाद में बांटकर लोगों का वोट पाते रहेंगे, सत्ता में आते रहेंगे, वादे बहुत करते रहेंगे, लेकिन जीतने के बाद वादाओं पर खरा नहीं उतर पाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं आप चाचा कितने दिनों तक सफल होते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से।